नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। शुक्रवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में कोरोना के केस घट रहे हैं, वहीं अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। आईजीएमसी में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज पहुंचे हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ आज से ईपीटीएम का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले स्कूल बैग के 6 में से 5 कंपनियों के सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए टेंडर रद्द कर दिया गया है। आम लोगों को सस्ती ईएमआई के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दरों में कोई चेंज नहीं किया है। कश्मीर में सीआरपीएफ के वाहन पर पथराव किया गया है। यहां पर उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए जवानों ने हवाई फायरिंग की। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई स्कूलों में नए सत्र से कोडिंग और डाटा साइंस के कोर्स शुरू होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले घटने लगे तो अब ब्लैक फंगस का आंकड़ा रफ्तार पकड़ने लगा है। आईजीएमसी शिमला में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज पहुंचे हैं। ये दोनों हमीरपुर जिला के हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर इन मरीजों के उपचार में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि इन मरीजों की आंखों में सूजन के चलते टेस्ट किया गया तो ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनकी सर्जरी भी की गई है। आईजीएमसी में अब तक 9 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले हमीरपुर से 6, सोलन से 2 और 1 मरीज शिमला से सामने आया था। 9 में से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ आज से ईपीटीएम का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर 4 जून को दोपहर 3 बजे ईपीटीएम में स्वयं शामिल होकर कुछ अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। 5 से 8 जून तक शिक्षक स्वयं अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। 9 जून को दोबारा शिक्षक ईपीटीएम में शामिल होकर अभिभावकों से प्राप्त सुझावों पर अपनी राय रखेंगे। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से ईपीटीएम का आयोजन किया जाएगा। ईपीटीएम के दौरान अभिभावकों से पूछा जाएगा कि स्कूलों को कब से बच्चों के लिए खोला जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई किस प्रकार से रही। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में किसी प्रकार के बदलाव को लेकर भी अभिभावकों की राय जानी जाएगी। ईपीटीएम से प्राप्त होने वाले सुझावों और आपत्तियों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बैग के लिए अभी और इंतजार करना होगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने स्कूल बैग को लेकर कंपनियों से निविदाएं मांगी थी। टेंडर में 6 कंपनियों ने भाग लिया था। इनमें से 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, जबकि 1 कंपनी का सैंपल सही पाया गया। कंपटीशन के लिए दूसरी कंपनी ना होने के कारण टेंडर रद्द किया गया है। खाद्य आपूर्ति निगम फिर से कंपनियों से निविदाएं मांगने जा रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम ने करीब 10 दिन पहले कंपनियों से निविदाएं मांगी थी। सभी कंपनियों से बैग के सैंपल मांगे गए थे। इन सैंपल की जांच प्रदेश के बाहरी राज्यों में करवाई गई। 5 सैंपल फेल होने पर टेंडर रद्द किए गए। प्रदेश में पहले भी स्कूल बैग विवादों में रहे हैं। ऐसे में खाद्य आपूर्ति निगम रिस्क नहीं उठाना चाहता। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने की वजह से पॉलिसी रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दरों में कोई चेंज नहीं आया है। रेपो रेट पहले की तरह 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% पर है, यानी आपकी ईएमआई या लोन की ब्याज दरें पहले जितनी ही रहेंगी। इनमें नई राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये भी बताया कि फिस्कल ईयर 2021 में रियल जीडीपी 7.3% रही, वहीं अप्रैल में महंगाई दर 4.3% रही, जो राहत की बात है। सुरक्षा बलों से सटीक अभियानों ने आतंकी समूहों को करारा झटका दिया है। आतंकी संगठन खात्मे की कगार पर है, नेतृत्व का संकट है, साथ ही हथियारों, गोला बारूद, विशेष रूप से स्वचालित हथियारों की काफी कमी है। इसी के चलते आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर खौफ उत्पन्न करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए अराजक तत्वों का सहारा भी लिया जा रहा है। इन्हीं अराजक तत्वों ने शुक्रवार को सीआरपीएफ के वाहन पर पथराव किया। जवान क्रालपोरा के पास कोविड तैनाती ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए सैनिकों ने हवा में फायरिंग भी की। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या चोट की सूचना नहीं है। सीबीएसई स्कूलों में नए सत्र से कोडिंग और डाटा साइंस के कोर्स शुरू होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने ये वादा किया था कि स्कूलों के सिलेबस में कोडिंग और डाटा साइंस को भी शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि कोडिंग को कक्षा 6 से 8 तक में 15 घंटे के स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चों में तार्किक तौर पर सोचने की क्षमता बढ़ेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि डाटा साइंस विषय को कक्षा 8 से 12 घंटे के स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया जाएगा, जबकि कक्षा 11वीं व 12वीं में इसे स्किल सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि डाटा साइंस विषय से स्टूडेंट समझ सकेंगे कि किस तरह डाटा जुटाया व संग्रहित किया जाता है, उसका विश्लेषण करके कैसे निर्णय लिया जाता है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।